और सबको जय मसीह की। मैं आपका ब्रदर सुभाष चंद्र एक बार फिर एमएमबी सुभाष चंद्र इस चैनल से बातचीत कर रहा हूं। मैं सुभाष चंद्र और मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि एक अद्भुत विषय के ऊपर मैं आज फिर प्रचार करने वाला हूं और फिर क्या है, लोगों को एक सही शिक्षा, लोगों को एक सही जानकारी मिल सके, जिससे क्या है लोग अन्य भाषा को लेकर बहुत ज़्यादा गड़बड़ी चल रही है कि लोगों को आज तक क्या है, अभी तक कुछ लोगों को ये तक पता नहीं है, क्या नहीं पता है, ये पता नहीं है कि अन्य भाषा किसे कहते हैं। आज कुछ लोगों को ये तक पता नहीं है कि अन्य भाषा किसे कहते हैं। इसी विषय को लेकर मैं प्रचार करने वाला हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कमेंट कीजिए कि मुझे पता चले कि कहाँ पर गड़बड़ी हुई है, कहाँ पर नहीं हुई है, तो आप सब लोग क्या है मुझे बता सके। और क्योंकि मैं अभी वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी क्या है मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना, कि भविष्य के अंदर बहुत कुछ अलग अलग टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाता चला जाऊँ और आप लोगों को क्या है एक अच्छा संदेश, एक अच्छी जानकारी मिल सके, जिसमें क्या है गड़बड़ी वाला ना हो, सिर्फ और सिर्फ क्या है वचन से मेल खाता हो, वचन से क्या है वचन सपोर्ट करता हो, ठीक है ना। तो इसी बातों को लेकर के है मैं आपके बीच में आता हूँ, ठीक है ना। तो मैं एमएमबी वर्ल्ड ग्रुप का एक सदस्य हूँ, जिसके द्वारा क्या है वो पास्टर डैनियल जी हमारे को क्या है एक अद्भुत स्टडी, यानी कि जो पहली सदी के अंदर चलती थी उस स्टडी को हमारे को सिखा रहे हैं, हम एजुकेट हो रहे हैं और हम क्या है बहुत से लोगों को सुसमाचार परमेश्वर का वचन हम बता रहे हैं कि लोगों को क्या है एक अच्छी जानकारी, सही जानकारी लोगों को मिल जाए और लोगों का क्या है उद्धार हो जाए, और सही स्टडी के साथ जो पहली सदी के अंदर चलती थी उस बेस को लेकर, ठीक है ना। जो गलत शिक्षा है उसको हम क्या है फिनिश कर सके, ख़त्म कर सके, एक सही शिक्षा मसीह समाज में ला सके, ठीक है ना। यही हमारा मेन उद्देश्य है और यही हमारा मेन टारगेट है, ठीक है ना। तो आइए हम वचन को देखते हैं और टॉपिक ये है अन्य भाषा किसे कहते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को ध्यान रखना, अन्य भाषा किसे कहते हैं। आइए हम पहला वचन देखते हैं। मरकुस की किताब 16वां अध्याय वचन 17, इसमें लिखा है मरकुस 16:17, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे। क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, क्या चिन्ह होंगे कि दुष्टात्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषाएं बोलेंगे, यानी कि अलग अलग भाषाएं, यानी कि वहाँ यहाँ पे क्या है बहुवचन दिया गया है, एक वचन नहीं दिया गया, यहाँ पे बहुवचन दिया गया है। इसीलिए यीशु मसीह ये क्यों दिया गया है, क्यों मतलब अन्य भाषा बोलेंगे, क्योंकि सुसमाचार सुनाना है। यानी कि इससे पहले अगर देखते हैं 15 वचन में, वहाँ पे क्या है यीशु मसीह ने बोला है कि तुम सारी सृष्टि में जाके सारे लोगों को क्या है सुसमाचार प्रचार करो। तो इसी बेस को लेकर, यही मेन बेस है कि सारी सृष्टि में लेकर के क्या सारे लोगों को सुसमाचार सुनाना है, फैलाना है, सुसमाचार का वचन क्या है लोगों को देना है। इसी बेस को लेकर अन्य भाषा दिया गया कि लोग क्या है, क्योंकि सारी पृथ्वी के लोग, सारी पृथ्वी की भाषा यीशु मसीह के जो चेले हैं उनको नहीं आती थी, क्योंकि यीशु मसीह के यहाँ पे 11 चेले थे, 11 चेलों को ये मतलब जानकारी नहीं थी कि हम क्या है सारी सृष्टि के लोगों को कैसे सुसमाचार सुनाएंगे, कैसे परमेश्वर का वचन बताएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला कि जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे ना तो तुम सामर्थ्य पाओगे, पवित्र आत्मा पाओगे तो तुम क्या पाओगे, सामर्थ्य पाओगे। और हम क्या है तुम्हारे क्या है पवित्र आत्मा के साथ साथ क्या है तुम्हारे को अन्य भाषा भी दी जाएगी, अन्य भाषा भी दी जाएगी। इसलिए क्या है कि अन्य भाषा में बोलो। अन्य भाषा क्यों दिया गया है कि लोगों में जाकर के सुसमाचार सुनाना है, पूरी पृथ्वी के ऊपर जाकर के सुसमाचार सुनाना है, फैलाना है, ठीक है ना। इसलिए अन्य भाषा दिया गया है। और अन्य भाषा किसे कहते हैं इसके ऊपर भी मैं आऊँगा, ठीक है। आइए हम वचन और देखते हैं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय वचन 6, प्रेरितों के काम 2 अध्याय वचन 6, इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम यह देखते हैं जब यह शब्द हुआ जो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। अन्य भाषा किसे कहते हैं? अन्य भाषा उसे कहते हैं जो दूसरों की भाषा हम बोलने लग जाएं।
क्योंकि हमारे लिए वो क्या हो गई, अन्य भाषा हो गई। ये क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे पतरस ने, मान लीजिए मैं क्या है लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या है थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या, कि मान लीजिए यीशु मसीह ने बोल दिया कि तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, तो पतरस ने क्या बोला होगा? पतरस ने यहाँ पे बोला होगा, सर हम सुसमाचार सुनाएंगे, परमेश्वर का वचन बताएंगे, लेकिन हमारे को और लोगों की भाषा तो नहीं आती ना, हमारे लोगों को भाषा नहीं आती। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला होगा? यीशु मसीह ने बोला होगा कि तुम्हारे को भाषाएं मैं दूंगा। यीशु मसीह ने बोला कि तुम तो 10 दिन वेट करो और तुम्हारे को भाषाएं मैं दूंगा, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे क्या हुआ, तो प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पवित्र आत्मा उतरा उन सब 120 लोगों के ऊपर, पवित्र आत्मा उतरा। तो पवित्र आत्मा उतरा तो उनको भाषाएं भी दी गई, साथ में भाषाएं भी दी गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, लोगों को सुसमाचार सुनाना है, परमेश्वर का वचन बताना है। यहाँ पे यही तो हुआ, यह शब्द क्योंकि जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। तो दूसरों की भाषा हम बोल रहे हैं, तो ये क्या है, अन्य भाषा हो गई ना। अगर मान लीजिए एक उदाहरण और लेते हैं, मान लीजिए मेरे को इंग्लिश नहीं आती, लेकिन भविष्य में मेरे को देता है, तो मेरे लिए अन्य भाषा हो गई ना वो, क्योंकि मेरी लोकल भाषा तो हिंदी है, तो मेरे लिए क्या हो गई, वो अन्य भाषा हो गई, है ना। तो यहाँ पे इसीलिए इस दिया गया था कि अन्य भाषा, ठीक है ना, अन्य भाषा इसीलिए दिया गया था। तो आजकल क्या है, लोगों ने पूरा का पूरा बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। लोगों को समझ नहीं है, मेरे को नहीं पता कि या लोग जानबूझ के कर रहे हैं या फिर लोगों को क्या है क्योंकि लोगों को सही जानकारी ना मिल सके। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, अच्छे तरीके से स्टडी नहीं लेते हैं। मैं आपको सच बताता हूँ, आप लोग क्या है स्टडी करिए, आप लोगों को जानकारी मिलेगी, खुद जानकारी मिलेगी कि सामने वाला सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, आपको नहीं पता। लेकिन एक अच्छी स्टडी आप करोगे बाइबल से, तो आपको एक जानकारी मिलेगी अच्छे तरीके से, क्योंकि परमेश्वर आपको सिखाने वाला है, कोई आपको सिखाने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं वचन को और देखते हैं। वे सब चकित होकर, अचंभित होकर कहने लगे, ये देखो, ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? क्योंकि वहाँ पे बैठे थे, वहाँ पे जो 120 लोग थे, वे सब क्या थे? वे सब गलीली थे। तो लोगों को दूसरी भाषा कहाँ से आई? क्योंकि परमेश्वर ने उनको दी। क्यों दिया? क्योंकि सुसमाचार सुनाना है ना। अन्य भाषा किसे कहते हैं? अन्य भाषा इसे कहते हैं कि जो दूसरों की भाषा खुद बोलने लग जाए, उसको अन्य भाषा कहते हैं। जो दूसरों की भाषा हम बोलने लग जाएं, यानी कि किसी की पंजाबी लैंग्वेज है, उनके हिसाब से पंजाबी लैंग्वेज है, और हमारे हिसाब से क्या है, मेरी हिंदी है। तो मेरे को भविष्य के अंदर परमेश्वर पंजाबी देता है, तो मेरे लिए अन्य भाषा हो गई पंजाबी, ठीक है ना। मेरे लिए अन्य भाषा क्या हो गई? पंजाबी। यही होता है ऐसे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम क्या है किसी को भी मतलब क्या मतलब ये दाल खिचड़ी बना करके क्या है पूरा का पूरा बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। लोगों को सही शिक्षा पता ही नहीं है, लोगों को जानकारी पता नहीं है कि अन्य भाषा किसे कहते हैं, ये तक पता नहीं है लोगों को, ठीक है। आइए हम देखते हैं और वचन को देखते हैं। हाँ, इसी का 11 हम देखते हैं। इसी का 11 का मैं बी पार्ट पढ़ रहा हूँ। 11 का कौन सा? मैं बी पार्ट पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। यानी कि परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की क्या है? चर्चा सुनते हैं। कौन सुनते हैं? वो लोग सुनते हैं जिनको क्या है, जिनको परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर के बारे में जानकारी नहीं है ना, परमेश्वर के बारे में जानकारी नहीं है। तो इसीलिए अन्य भाषा दिया गया कि लोगों को क्या है, सुसमाचार सुना सके। और अन्य भाषा किसे कहते हैं? अन्य भाषा उसे कहते हैं कि जो दूसरों की भाषा हमारे को दिया जाना, ठीक है ना। तो हमारे लिए क्या हो गई? वो अन्य भाषा हो गई, ठीक है ना। तो आइए हम एक उदाहरण और लेते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर लेता हूँ कि मान लीजिए थोमा भारत आया। 52वें साल में, पहली सदी के अंदर 52वें साल में थोमा भारत आया। और थोमा भारत आने का मेन रीज़न क्या था? सुसमाचार सुनाना, परमेश्वर का वचन फैलाना, ठीक है ना। तो थोमा भारत कहाँ पर आया? केरला में। कहाँ पर आया? केरला में। और केरला में कौन सी भाषा चलती है? केरला में कौन सी भाषा चलती है? केरला में चलती है मलयालम, ठीक है। मलयालम भाषा में सुसमाचार सुनायागा उन्होंने। लेकिन ये सब तो क्या है? गलीली थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब क्या थे? ये सब गलीली थे।
ठीक है। लेकिन इनको मलयालम नहीं आती थी, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा उनको बोलने की सामर्थ्य दी। और यहाँ पे क्या है, सुनते थे। यहाँ पे भारत के अंदर उन लोगों को क्या सुनाई दिया, उन लोगों का वचन ग्रहण किया। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, मैं वचन दोबारा पढ़ देता हूँ। अपनी अपनी भाषा में उसने परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं, परमेश्वर के कामों की चर्चा सुनते हैं। थोमा भारत में आया तो क्या किया था, जो लोग यहाँ पे भारत के लोग थे उन्होंने क्या किया था, वो लोग सुन रहे थे, वो लोगों को समझ में आ रहा था कि अन्य भाषा इसलिए दिया गया, अन्य भाषा ये हमारे क्या है, हमारे को सुसमाचार परमेश्वर का वचन ये बता रहा है हमारे को, ठीक है ना, तो इसलिए दिया गया था। आजकल का क्या है, आजकल का पूरा सिस्टम गड़बड़ चल रहा है। इसी गलत शिक्षा को हम रोकेंगे और सही शिक्षा को हम क्या है आने वाले समय में लाएंगे और लागू करेंगे। और मसीह मंथन इसीलिए हम काम कर रहे हैं मसीह मंथन के अंदर, और क्या है लोगों को एक अच्छी जानकारी मिल सके, सही जानकारी मिल सके। और अन्य भाषा क्यों दिया गया, इस टॉपिक को आप शायद समझ गए होंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बताएं मेरे को कि कहाँ पर गड़बड़ी हुई है, कहाँ पे गड़बड़ी नहीं हुई है। अगर आपको सही लगा, अच्छा लगा तो आप मेरे को बता सकते हैं, ठीक है ना। तो सब लोगों को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा आशीष और बरकत दे।